कि मैं सुमन इंदौरी आपसे वादा करती हूं कि आज के बाद इस दहलीज पे कदम नहीं रखूंगी मैं। कृतिका को, इस लड़की को जैसे मंडप पे छोड़ के चला गया था वो, पूरे समाज में थू थू हो रही थी, लोग बातें बना रहे थे। सराफे में सबके सामने चाट बेच रही थी तीर्थ के साथ, पूरी लाइन लगी हुई थी लोगों को। परेशानी इसी बात की है कि सुमन को चंद्रकांत मित्तल जी ने सराफे में एक मामूली सी चाट की दुकान पर चाट देते हुए लोगों को देखा है, जबकि वो मित्तल परिवार की बहू है। और सिर्फ सुमन ही नहीं, हमारा लाडला तीर्थ भी उसके साथ वहां खड़ा था। कहीं तो बगावत की चिंगारी है जो बेचैन कर रही है। आपके घर की बहू बाजार में चाट बेच रही है, कितनी इंसल्ट की बात है वो। अरे भाई, आज तो खुद चंद्रकांत मित्तल जी आए सराफे में। ये तो कोई बड़ा आदमी होगा जो अपनी बहू को शादी के बाद चाट बेचने की इजाजत दे सकता है। कहीं ना कहीं लोग टॉन्ट मार रहे थे आपको। ठीक है, आज मुझे भी चाट खिला, याद रखना तीखा कुछ ज्यादा डालना, और ये चाट जिंदगी भर भूलूंगा नहीं मैं। अगर बात सपोर्ट की है तो फिलहाल उसका अहम सपोर्ट सिर्फ तीर्थ ही है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो गीतांजलि को उसके लिए महसूस होता है, पर अभी तक खुल के सामने नहीं आई है। देखो कब आती है, देखते हैं कब इतनी हिम्मत जुटा पाएगी। पॉसिबल भी हो सकता है, बट ये तो देखने में मजा आएगा लोगों को। कि मैं सुमन इंदौरी आपसे वादा करती हूं कि आज के बाद इस दहलीज पे कदम नहीं रखूंगी मैं। कृतिका को, इस लड़की को जैसे मंडप पे छोड़ के चला गया था वो, पूरे समाज में थू थू हो रही थी, लोग बातें बना रहे थे। सराफे में सबके सामने चाट बेच रही थी तीर्थ के साथ, पूरी लाइन लगी हुई थी लोगों को। आपके घर की बहू बाजार में चाट बेच रही है, कितनी इंसल्ट की बात है वो। अरे भाई, आज तो खुद चंद्रकांत मित्तल जी आए सराफे में। ये तो कोई बड़ा आदमी होगा जो अपनी बहू को शादी के बाद चाट बेचने की इजाजत दे सकता है।